तो पहले पार्ट में हमने देखा अपना मेन कैरेक्टर जिसकी गंदी शक्ल के वजह से वो रोज बुली होती थी। एक दिन उसे पायल जोन का मेकअप सीक्रेट पता चल जाता है और वो अपने न्यू स्कूल में बहुत पॉपुलर भी हो जाती है और उसे गॉडेस बनने का भी ऑफर आता है। और जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आगे की कहानी में स्कूल की दो लड़की बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे गॉडेस कंपटीशन के लिए और उनके पीछे लिंक सोचती है कंपटीशन बहुत पास है, लगता है अब मुझे क्विट करना ही होगा। और वो अपने क्लास में जाती है और वो अपने क्लास में आके देखती है उसके दोस्त बोल रहे थे क्या तुम हमारे मिशन के लिए रेडी हो, आज से हमारा मिशन है लिंक को चीयर करना। और उसकी एक और दोस्त बोलती है हम लोग अपनी जान लगा देंगे लिंक को चीयर करने के लिए, आज से हमें डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट नहीं डिपार्टमेंट ऑफ गॉडेस कहेंगे। और लिंक के दोस्त पूरे जोश में थे और ये देख के लिंक का मुंह पूरा खुला का खुला ही रह गया। और वो लोग लिंक को देखते हैं और बोलते हैं वेलकम न्यू गॉडेस। वो लोग उसे खींच के ले जाते हैं और बोलते हैं तुम ही हो जो हमारे आर्ट डिपार्टमेंट को प्राउड फील करा सकती हो। लिंक टॉयलेट में सोचती है ये लोग तो मुझे हिस्सा लेने के लिए कह रहे हैं, अब मैं क्या करूँ। तभी वो सोचती है सुजिनो 3 साल से गॉडेस है तो इस बार भी वो जीत जाएगी और फिर उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वहाँ सुजिनो सुहो को पूछती है हाँ इसका नाम सुहो है, गलती से पिछली बार इसका नाम चोंग बोल दिया था तो सॉरी। हाँ तो वो पूछती है क्या तुम मेरा डांस वीडियो रिकॉर्ड करने में मदद करोगे, जिसपे सुहो बोलता है पर मैं ही क्यों। तो वो बोलती है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ। पर सुहो बोलता है नहीं और वहाँ से चला जाता है। वहीं लिंक वॉशरूम में हाथ धो रही थी तभी उसके पास सुजिनो आती है और पूछती है क्या तुम्हें नए मिशन के बारे में पता है। इस पे लिंक बोलता है हाँ मुझे पता है, दरअसल ये लोग डांस कंपटीशन के बारे में बात कर रहे थे। और फिर लिंक बोलता है मुझे डांस कंपटीशन के बारे में पता तो है पर मुझे डांस का डी भी नहीं आता। तो सुजिनो उससे पूछती है क्या तुम अब भी कंपटीशन में जाना चाहो। तो वो बोलती है हाँ मुझे जाना ही होगा क्योंकि मेरे डिपार्टमेंट वाले मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो सुजिनो पूछती है क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है, जिसपे वो बोलती है नहीं मुझे तो लगता है मैं हार जाऊंगी। और फिर सुजिनो बताती है वो हारने वाली थी पर सुहो ने उससे हेल्प किया। लिंक बोलता है हाँ ये तो सही बात है। और सुजिनो लिंक को झूठ बोलती है कि वो और सुहो रिलेशनशिप में है और वो लिंक को कहती है तुम्हें भी कोई जरूर मिल जाएगा। और ये सब बस लिंक को चिढ़ाने के लिए सुजिनो कर रही है। फिर हम सभी लड़कियों को देखते हैं जो कंटेस्टेंट है और लिंक उन्हें देख रही थी और लिंक एक लड़की का डांस मूव देख के सेम करने का ट्राई कर रही होती है। तभी उसका छोटा भाई वहाँ पे आ जाता है और बोलता है हे भगवान ये क्या देख लिया मेरे आंखों ने आज। अगले दिन सुहो बोलता है उसे आज एक सीन शूट करने के लिए उसकी जरूरत होगी। पर लिंक बोलता है आज तो मुझे अपनी डांस प्रैक्टिस करने जाना है। पर वो सुहो की शक्ल देख के बोलता है ठीक है मैं कुछ टाइम निकाल लूंगी। तो सुहो बोलता है लेट मत होना। और तभी उसके पीछे सुजन आ जाता है और इसे पहली पार्ट में मैंने गलती से सुहो बोल दिया था। सुजन बोलता है क्या तुम अपना असाइनमेंट जल्दी कर सकती हो, जल्दी कर लो मेरा माइंड चेंज होने से पहले। तो लिंक बोलता है अब तो मेरा डांस प्रैक्टिस है, क्या हम प्रोजेक्ट कल कर सकते हैं, जिसपे वो वहाँ से चला जाता है। और फिर हम सुहो को देखते हैं जिसको एक वीडियो मैसेज आया था जिसमें लिंक वहाँ पे ना आने के लिए माफी मांग रही थी। और हम सुजन को देखते हैं जो अकेले में गाना गा रहा था जिसे सुनकर लिंक वहाँ पे रुक जाता है और बोलता है मैंने कभी सोचा नहीं था तुम इतना अच्छा गाना भी गाते होगे। और फिर सुजन बोलता है यहाँ पे आई हो तो अब मेरा ड्राइंग बनाओ, जिसपे लिंक मान जाता है और वो सुजन का ड्राइंग बनाने लगता है। और वो फाइनली सुजन का स्केच बना लेता है और उससे पूछता है कैसा है, जिसपे सुजन बोलता है हाँ बहुत अच्छा है। और फिर वो लोग अपने घर जाते हैं जहाँ सुजन उसे एक बाइक राइड पे उसके घर लेके जाता है। शुरू में लिंक को बहुत ज्यादा डर लग रहा था पर थोड़ी देर बाद उसे अच्छा लगने लगा। घर पहुँचने के बाद सुजन बोलता है कि सुहो और सुजिनो से थोड़ा दूरी बनाए रखो। तो लिंक उससे पूछता है क्यों, जिसपे वो वहाँ से चला जाता है। और अगले दिन सुहो उससे पूछता है कल तुम कहाँ चली गई थी। तो वो बोलती है कि वो कुछ अपने असाइनमेंट के काम में बिजी रह गई थी पर आज मेरे पास टाइम है। तो सुहो बोलता है हान रिवर के पास आ जाना। तो लिंक उसे हाँ कहकर चला जाता है। और फिर हम हान रिवर का सीन देखते हैं जहाँ पे लिंक दौड़ती हुई आती है और सुहो को अपनी देरी के लिए माफी मांगती है और बोलती है अब मैं तुम्हारी असाइनमेंट कर सकती हूँ। पर सुहो बोलता है उसने उसे असाइनमेंट करने के लिए नहीं बुलाया है। तो लिंक उसे अपना डांस मूव दिखाने लगती है और बोलती है वो इसे करना चाहती है। सीन शिफ्ट होता है लिंक के घर पे जहाँ लिंक के पास सुजिनो का कॉल आता है। सुजिनो बोलता है क्या तुम एक ब्लाइंड डेट पे जाना चाहोगे, और उसे स्टारग्राम पे एक लड़के का आईडी दिया होता है। लिंक उस लड़के का फोटो देख रही होती है तो सुजिनो बोलता है मैं जहाँ तक इस लड़के को जानता हूँ ये बहुत ही स्वीट है, तुम्हें इसके साथ एक बार कॉफी पे तो चलना चाहिए। और तभी उस लड़के का मैसेज आता है और इस लड़के का नाम हायानो जोन है। वो लड़का लिंक को उसका कॉन्टेक्ट और सैटरडे को मिलने के लिए बोलता है तो लिंक उसे हाँ कह देता है। और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे उसका दोस्त उसे डेट पे जाने के लिए कहते हैं पर लिंक बोलता है मुझे लगता है अभी मुझे अपने स्टडीज पे फोकस करना चाहिए। जिसपे सो काम बोलती है ये तुम्हारी लाइफ का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसपे लिंक बोलती है हाँ फिर ठीक है मैं जाऊंगी। और फिर हम एक कैफे का सीन देखते हैं जहाँ पे लिंक आई हुई थी और उसे वहाँ पे वो लड़का भी मिल जाता है
और फिर वो लोग उस कैफे में कुछ देर तक बात करते हैं। और जब वो लोग बाहर रास्ते पे चल रहे थे तो वो लड़का बोलता है तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी है और तुम बहुत ही ब्यूटीफुल भी हो। और फिर वो लिंग को प्रपोज कर देता है, जिसपे लिंग बहुत नर्वस तो था पर वो मान जाता है। और रास्ते पे लिंग बहुत खुश होती है और बोलती है फाइनली उसके पास भी एक बॉयफ्रेंड है। और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ सुहो लिंग के दोस्त को उसके बारे में पूछ रहा होता है, जिसपे वो बोलती है कि लिंग अपने मिशन और बॉयफ्रेंड को लेकर बहुत बिजी है। तो सुहो बोलता है क्या बॉयफ्रेंड, जिसपे सू खान उसे लड़के का फोटो दिखाता है और बोलता है देखो ये कितना क्यूट और हैंडसम लग रहा है ना। और तभी वहाँ पे लिंग आ जाता है तो लिंग को देख के सुहो अपना मुंह फेर लेता है। और फिर हम हानुआ को देखते हैं जो लिंग को एक होटल डेट पर पूछता है और कहता है चिंता मत करो यहाँ तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, जिस पे लिंग भी मान जाता है। और सुजन उन दोनों को एक साथ देख के सोचता है कि लिंग यहाँ पे क्या कर रहा है। और फिर वो लोग अपने रूम पे जाते हैं और ये कमरा लिंग को बहुत अच्छा लगता है। फिर वो लड़का लिंग को एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम देता है और बोलता है हम पूल में जाने वाले हैं तो इसे पहन लो। और लिंग को चेंज करने के लिए कह के वहाँ से चला जाता है। और फिर हम उस लड़के को देखते हैं जो फोन पे किसी से बात कर रहा था। वो बोलता है अभी वो चेंज कर रही होगी पर उसे पता भी नहीं है कि वहाँ पे एक कैमरा भी है। और इनकी बात सुजन पीछे से सुन रहा होता है। और यहाँ पे हम सुहो को देखते हैं जो उस लड़के का प्रोफाइल देख रहा था और उसी के स्कूल के एक दोस्त को फोन करता है। उसका फ्रेंड बताता है कि वो लड़का बहुत बदमाश है और एक बार तो उसने 4 लड़कियों को एक साथ डेट भी किया था। और तभी वहाँ पे सोखांग आ जाती है तो सुहो बोलता है तुम आई हो, मुझे लगा लिंग आएगी। तो सोखांग बोलती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक होटल डेट पे गई है। और तभी हम सुजन को देखते हैं और वहाँ पे सुहो भी आ गया था। और सुहो पूछता है क्या तुमने लिंग को देखा है। और फिर हम लिंग के रूम का सीन देखते हैं जहाँ पे वो सोच रही थी अगर वो स्विमिंग करने गई तो फिर तो उसका भांडा फूट जाएगा। और तभी सुहो और सुजन उसके रूम पे आ जाते हैं और कैमरा ढूंढने लगते हैं। और बहुत ढूंढने के बाद उन्हें लैंप के नीचे एक कैमरा मिल जाता है, जिसे देखकर लिंग बहुत शौक में थी। और तभी वो लड़का वहाँ पे आ जाता है तो सुजन दौड़ के आता है और उसे जोरदार गुस्सा देता है। और फिर उनके बीच चोर पुलिस वाला गेम शुरू हो जाता है और इसी दौरान सुहो को एक गाड़ी ठोक देता है। और फिर हमें डायरेक्ट हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुहो को देखने के लिए लिंग और सुजन भी वहाँ आए थे। और फिर लिंग सुजिनो को कॉल करती है और उसे एक कैफे में बुलाती है जहाँ पे वो उससे कैमरा दिखाती है और बोलती है क्या ये सब तुम्हारा ही प्लान था, जिसपे वो बोलती है हाँ, पर क्या तुम्हारे पास कोई क्लू है। और फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पे सुजन अपना पास्ट याद करता है, जहाँ पे हम देखते हैं सुहो किसी के साथ झगड़ा कर रहा था तभी सुजन उसके ऊपर एक बुक फेंक के मारता है और फिर वो उनसे फाइट करके उन दोनों को बचा लेता है। और फिर वो लोग एक कैफे में बात कर रहे थे जहाँ पे वो लड़का बोलता है तुम्हारा नाम सुजन है और तुम एक ग्रेट सिंगर हो ना, जिसपे सुजन बोलता है पर ये तुम्हें कैसे पता। तो वो बोलता है जब भी तुम बाहर प्रैक्टिस करते हो मैं तुम्हें पीछे से सुनता हूँ। और फिर वो बोलता है कि वो बहुत टाइम से उसका गाना सुनता है और वो उसके लिए बिल्कुल आइडल जैसा है। फिर वो सुजन को सिंगिंग के लिए कुछ आइडिया देता है पर सुजन उन सबको रिजेक्ट कर देता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है हान रिवर पे जहाँ पे वो लोग बात कर रहे थे। वो लोग बहुत देर तक अपने बारे में बात करते हैं और सुजन बोलता है हम सब बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। और खासकर सियोन और सुजन बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। सियोन और सुहो एक साथ ही रहते हैं पर एक दिन सुहो अपने पार्ट टाइम काम पे ही रह गया था। तभी न्यूज आता है कि एक लड़का सियोन अपने घर पे डेड पाया गया और इन्वेस्टिगेटर को एक सुसाइड नोट भी मिला है जहाँ पे वो अपनी ग्रैंड मदर और फ्रेंड्स को माफी मांग रहा है। और यहाँ पे सुजन सुहो को दोषी ठहरा देता है और बोलता है तुम्हें वहाँ पे होना चाहिए था, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। और सुजन बहुत रो भी रहा था। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे लिंग सोच रही थी भगवान करे सुहो ठीक हो। और तभी लिंग के पास एक फोन कॉल आता है और उसकी फ्रेंड बताती है कि स्कूल में उसके बारे में गलत रूमर्स फैल रहे हैं। और लिंग उन गलत कमेंट्स को देख के रोने लगता है और अपने पास्ट को याद करता है। और फिर वो दौड़ के जाता है और सुजिनो की बात याद करके उस कैमरा को नदी में फेंक देता है। तो गाइस यहाँ पे वीडियो खत्म होती है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।